दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल। मोदी ही आएंगे या मोदी ही जाएंगे, जैसा कि आपने हमारे टाइटल में भी देखा और हमारे थंबनेल पे भी देखा। कर्नाटक चुनाव परिणामों के बाद टीवी चैनल, चौक चौराहे या चाय की दुकान हो, राजनीतिक पंडितों की जबान हो, उस पर एक ही चर्चा है कि क्या देश में राजनीतिक सत्ता का बदलाव होगा। क्या 2024 में मोदी मैजिक बेदम हो जाएगा या एक बार फिर मोदी दबदबा बरकरार रहेगा। अधिकतर चर्चाओं का अंतिम निष्कर्ष भी यही होता है कि आएंगे तो मोदी ही। पक्ष हो विपक्ष हो, चर्चा या बहस हो, अंतिम निर्णय आएगा कि आएंगे तो मोदी ही। कह करके बात खत्म हो जाती है, क्योंकि इसका ना कोई जवाब है, ना कोई आंकड़े, कोई तर्क इसके पीछे अगर है तो केवल दिखता है वो तर्क। असल में इसके पीछे चाणक्य राजनीति है। पहले अनुभवों में ऐसा ही एहसास किया गया है। पुलवामा, बालाकोट, चाइना या पठानकोट, ये सब इसके सटीक उदाहरण हैं कि चुनावों के समय कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, हमने आएंगे तो मोदी ही या जाएंगे तो मोदी ही के पीछे की असल हकीकत को तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर समझने की कोशिश की कि असल में 2024 में क्या होने वाला है। अगर आप ये असल सच देखना चाहते हैं तो वीडियो पूरा देखिए। आपको तथ्यों के आधार पर सही विश्लेषण के साथ 2024 की असल तस्वीर क्या हो सकती है समझ आ जाएगा। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं और हमें स्वेच्छा से वित्तीय मदद करना चाहते हैं तो हमारे नंबर 8447126177 पर पेटीएम फोन, जो भी आपको सहूलियत हो आप हमें कर सकते हैं। और ये स्कैन कोड जो आपको दिखाई दे रहा है, आप इसकी मदद भी ले सकते हैं। लेकिन साथ साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपके द्वारा हमारे वीडियो को जब शेयर किया जाता है तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी मदद होती है। दोस्तों, पिछले 5 साल में देश की राजनीतिक स्थिति में क्या बदलाव हुए हैं ये समझे उससे पहले आपको 2014 का एक मैप दिखाते हैं। ये देखिए, इसमें भगवा रंग भाजपा का है और नीला रंग कांग्रेस का है। लगभग बराबर दिखाई देगा आपको। इस पूरे मैप पर अगर आप गौर से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो क्षेत्रफल के हिसाब से लगभग बराबर बराबर स्थिति होगी और अमूमन वोट के हिसाब से भी ये स्थिति बराबर बराबर है। कांग्रेस कुछ ज्यादा ही दिखाई दे रही होगी, थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। पूरे देश में 2014 में राज्यवार सरकारों की स्थिति यही थी, लेकिन 2018 यानी 4 साल के बाद सब कुछ बदल गया। क्या बदला ये देखिए 2018 में केवल भगवा ही भगवा था। पूरा का पूरा भारत भगवा में हो चुका था। कांग्रेस लगभग खत्म सी हो चली थी। तभी कांग्रेस मुक्त भारत का नारा भी दिया जाने लगा और लोगों को यह विश्वास होने लगा कि अब लगता है कि कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं है, अब कांग्रेस खत्म हो जाएगी। 70 साल, 100 साल, 150 साल पुरानी वो कांग्रेस जिसने देश में लंबे समय तक राज्य किया, बड़े बड़े नेता कांग्रेस से निकले, देश आजादी की बात करते हैं और ना जाने क्या क्या, ये सब कुछ देने वाली कांग्रेस आखिर खत्म कैसे हो सकती है, क्या खत्म हो जाएगी। माना जाने लगा कि राहुल गांधी कांग्रेस के आखिरी वारिस साबित हो सकते हैं और तभी यह नारा दिया गया था कि कांग्रेस मुक्त भारत होने वाला है। अब भाजपा यानी मोदी को 2019 तक कोई भी हिलाने वाला नहीं है। चारों तरफ और सिर्फ एक ही जयकारा था, मोदी का जयकारा। मोदी मोदी के नारों से ब्रह्मांड गूंज उठता था। देश हो, विदेश हो, अमेरिका हो, हर जगह मोदी 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 के नारे लगाए जाते थे। इसके बाद अब 2023 में क्या हुआ, मोदी सरकार के रहते तस्वीर कब और कैसे बदल गई, यह आश्चर्य का विषय है। देखिए 2023 के मैप पर भी नजर डाल लीजिए। 2014 और 2023 के मैप को एक साथ देखिए, लगभग स्थिति एक जैसी है। वही भगवा कलर, वही नीला कलर आपको समान स्थिति में नजर आएगा। और ये कब हुआ? तब हुआ जब इस देश में मोदी का डंका बज रहा था। ये तब हुआ जब भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की आवाज उठ रही थी। ये तब हुआ जब ये माना जा रहा था कि देश की आजादी के बाद
अब तक का सर्वश्रेष्ठ शासन और प्रशासन करने वाला प्रशासक मोदी जी के रूप में मिला है। ये चिंताएं जब सता रही थी कि मोदी के बाद कौन होगा, तब ये स्थिति बनी। एक तरफ हम ये प्रचार और प्रसार करते रहे कि मोदी है तो मुमकिन है, दूसरी तरफ ये सत्ता खिसकती रही और ये कलर बदलता रहा। ये भगवा कलर कैसे धीरे धीरे कम होता चला गया। आगे इसको और गौर से आप देखेंगे तो पाएंगे कि वही 2014 वाली स्थिति आखिर 2023 में कैसे बनी, इसको आपको समझना पड़ेगा। तो दोस्तों, जो मैं आज आपको दिखा रहा हूं ये असल सच है। ये मेरा आपका लगाया गया अनुमान नहीं है। ये जो धरातल पर है, जो स्थिति आज मौजूदा स्थिति है, ये उसको दर्शाता है। 2014 का ये मैप और 2023 का ये मैप, दोनों का जो समानांतर होने जैसी स्थिति है, ये निश्चित रूप से बड़े सवाल खड़ी करती है और उसका जवाब देती है कि आएंगे तो मोदी ही। देखा जा सकता है कि जाएंगे तो मोदी ही या आएंगे तो मोदी ही। अब आप सोच करके सच बताइए कि क्या आपको लगता है 2014 वाले ही हालात हैं आज की स्थिति में? जैसे बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बार अच्छे दिन आएंगे, काला धन लाएंगे। क्या आपने सोचा था जो मिला वही आपको चाहिए था? 13 महीने का किसान आंदोलन, हरियाणा का जाट आंदोलन, जंतर मंतर पर बैठी बेटी, भ्रष्टाचार और टैनी। क्या आपको लगता है कि देश को बागेश्वर जैसे ज्ञानी और तपस्वी की जरूरत है, जिसके सहारे मोदी नैया किनारे लगाना चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि धर्म आस्था के नाम पर देश की जनता वोट करेगी? कर्नाटक के चुनाव नतीजों से कम ऐसा नहीं लगता। केवल कर्नाटक हार गए तो 2024 में मोदी हार जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। जहां की कुल जनसंख्या का 83% हिंदू हो, केवल 11% मुस्लिम, 4% ईसाई, बाकी अन्य धर्मावलंबी हो, वहां भी अगर जनता बजरंग बली के नाम से वोट न दे, बजरंग दल जैसे बयानों के कोई मायने ना हो, तो 2024 में आएगा तो मोदी ही का मुहावरा आखिर कैसे सच साबित हो सकता है? इन मैप की तस्वीरों और कर्नाटक के चुनावों के बाद देश का मूड बदल रहा है या मूड बदलने की आहट आने लगी है। अब हम आपको 5 सालों में हुए राज्यवार चुनावों की स्थिति के बारे में जानकारी देंगे कि पिछले 5 सालों में 31 राज्यों में चुनाव हुए, जिसमें से केवल 6 राज्यों में भाजपा पूर्ण बहुमत से जीती है। बाकी में क्या हुआ और क्यों हुआ, आपको इस बात का जवाब मिल जाएगा कि आएंगे तो मोदी ही या जाएंगे तो मोदी ही। और यही सवाल आज देश का सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। दोस्तों, निवेदन करता हूं आपसे कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसे शेयर जरूर कीजिए। फेसबुक पर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको और भी तथ्यात्मक आंकड़ों के साथ बेहतर से बेहतर वीडियो आप तक पहुंचा सकें। अभी लेते हैं इजाजत, नमस्कार।